ओम कम खाना गम खाना एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है और हमने अपने आश्रम के जीवन में एक चीज़ हमेशा सीखा, भूख से कम खाना। बार बार ये शिक्षा हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन गई, पर कम खाने का या भूख से कम खाने का उद्देश्य हमें समझ में नहीं आया था। धीरे धीरे उम्र के बढ़ते और अनुभूति के आधार पर ये समझ में आया, कम खाना जो होता है इसलिए कि ताकि पाचन शक्ति अच्छे से काम करे, खाने को पचा ले। और मूल उद्देश्य था कि कम खाने से पेट साफ हो, कब्ज की बीमारी नहीं हो। लेकिन आगे जब खुद से प्रश्न करने लगे कि गम खाने का मतलब क्या होता है, तो गम खाने का मतलब होता है कि दिमाग साफ रहना चाहिए। हम किसी से इतना ना उलझ जाए कि दिमाग में ईर्ष्या जैसी भावना, बदला लेने की भावना उलझ जाए। तो खाने को हम मानसिक तौर से, भूख को मानसिक रूप से ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि आजकल के दौरों में मैंने ऐसा देखा है। तो भूख से कम खाने से मतलब पाचन शक्ति हमारी अच्छी तरह से काम करती है, कब्ज नहीं होता है, और गम ताकि मस्तिष्क हल्का रहे, साफ रहे। अब ये जानते हैं कि ऐसे जीवन में कैसे अपना हमारे जितने स्वास्थ्य के जागरूक व्यक्ति हैं और बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धि लगाते हैं थोड़ी सी, उचित मात्रा में और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति की दी हुई भोजन को, यानी भगवान की दी हुई भोजन को या प्लांट फूड को खाने की बात कही गई है, और वो भी उचित मात्रा में सुपाच्य भोजन करते हैं। तपस्वी लोग जो होते हैं वो आधा पेट भोजन करते हैं। जिनमें संकल्प शक्ति ज़्यादा हो वो एक नियम बना लेते हैं कि आधा पेट भोजन, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। कितनी बड़ी संकल्प शक्ति से वो बंधे हुए हैं। और उसके आगे योग में जो योगी लोग होते हैं वो शरीर की ऊर्जा और जीवन जिसमें चल जाए उतना ही भोजन लेते हैं। जीने के लिए खाना जो है उनका उद्देश्य रहता है, ना कि खाने के लिए जीना। यानी वो स्वाद के बस में नहीं आते, लोभ के बस में नहीं आते। वो योगी काफ़ी उच्च कोटि के होते हैं। युवा जो होते हैं, आजकल मैंने युवाओं को देखा है, पेट भर खाना, तामसिक भोजन खाना, परिणाम उनके रोग संख्या ज़्यादा होते हैं, बुढ़ापा उनका कष्टमय होता है। वृद्ध लोग को देखते हैं, अभी भी बहुत सारे वृद्ध ऐसे होते हैं, उनकी लालसा होती है केवल भोजन के ऊपर चर्चा करना, पर वो पेट भर खा भी नहीं पाते। जैसे जितने भी मधुमेह रोगी हैं उनको देखते हैं कि वो एक समय इतनी मिठाई खाने की असंयम बरते थे कि बुढ़ापे में एक पीस मिठाई खाने का भी उनकी शौक़ पूरा नहीं हो पाता। जबकि हमने अपने जीवन में लोगों को सुधार करके फल काफ़ी खिलाए और मधुमेह से मुक्त रखा। मूल उद्देश्य समझिए, भूख से कम खाना यानी खाने को 32 बार चबाना होता है। दांत का काम आंतों से नहीं लेना है। दांत का काम आंत से लेंगे तो क्या होगा कि आपको वात रोग होगा। आप सोचिए, अगर आपको केवल शरीर की बीमारी वात रोग से मुक्त होना है तो ये सूत्र याद रखिए कि खाने को 32 बार चबाना है। अगर इसी खाने को आपको मानसिक बीमारी है, मानसिक तनाव है, तो इस खाने को आप जो है 64 बार चबाइए। अगर आध्यात्मिक विकास करना है तो कभी खाने को 64 से आप आगे जाइए, 72 बार चबा के देखिए आपके जीवन में क्या होता है। 32, 64, 96 बार होना चाहिए। उतनी बार चबा के देखिए, आपके जीवन में महान परिवर्तन होगा। आप देखेंगे कि यही भोजन अमृत बन गया। तो हमारा भोजन से मतलब था कम खाना, गम खाना, पेट साफ, दिमाग साफ, और उन्नति जो है भोजन हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाए। विचार सतत रहना चाहिए कि ये भोजन जो है हम जो है कर रहे हैं वो हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करे। हमारे शास्त्रों में भोजन के पहले प्रार्थना है, जो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो को देखें कि भोजन के पहले जितने लोगों के कठिनाई से भोजन आया उतनी करें। भोजन के समय मौन रहना है,
ना कि टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, बातचीत करते हुए भोजन करना। क्योंकि भोजन कितने कष्ट से आपकी थाली में आया, इस बात को आप समझें। और इस जीवन में ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के लिए परिवर्तन लेके आएगा। काफ़ी अनुभूति के आधार पर ये वीडियो बनाई गई है और आप ये देखेंगे कि हमारा जीवन जो है काफ़ी सुखमय होगा, बीमारी मुक्त होगा और हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये वीडियो में आपकी जानकारी अच्छी लगती है तो लोगों को फैलाइए, अपने परिवार वाले तक तो अवश्य फैलाइए, समाज में फैलाइए, ताकि हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का उत्साह बना रहे और आपकी नई जानकारियों को हम आपके सामने पेश करते रहेंगे, अनुभव के आधार पर, अनुभूति के आधार पर, ना कि केवल जो है किताबें पढ़ के। चलिए, धन्यवाद। ओम शांति।